नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीरदास जी की कहानी। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाइये, जो मन जोगी होए। संत कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि केवल बाहरी रूप से साधु या योगी बन जाना पर्याप्त नहीं है। बहुत लोग भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, जंगल चले जाते हैं, माला फेरते हैं, लेकिन मन को शांत और पवित्र बनाना बहुत कठिन है। सच्चा योगी वही है जिसने अपने मन को लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त कर लिया हो। यदि मन शुद्ध और संयमित हो जाए तो जीवन की सभी सिद्धियां और शांति सहज ही प्राप्त हो जाती है। वाराणसी नगरी में भोर का समय था। गंगा की लहरें सुनहरी किरणों से चमक रही थीं। मंदिरों की घंटियां वातावरण को मधुर बना रही थी। घाटों पर बैठे साधु भजन गा रहे थे। इसी पवित्र वातावरण में संत कबीरदास जी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने घाट की सीढ़ियों पर एक युवक को उदास बैठे देखा। उसका नाम मनोहर था। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी थी। कबीरदास जी उसके पास बैठ गए। क्या बात है बेटा, मन इतना अशांत क्यों है? मनोहर ने दुखी स्वर में कहा। गुरुदेव, मैं वर्षों से पूजा पाठ करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, व्रत रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। क्रोध, दुख और चिंता मेरा पीछा नहीं छोड़ते। कबीरदास जी मुस्कुराए। बेटा, केवल तन को साधु बनाने से कुछ नहीं होता। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। आज मैं तुम्हें 4 कथाएं सुनाता हूँ। मनोहर ध्यान से सुनने लगा। पहली कहानी, जंगल की वृद्धा और शांत मन। घने जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वहाँ एक साधारण सी वृद्धा रहती थी। उसका नाम गौरी था। उसके पति का वर्षों पहले देहांत हो चुका था। उसका एक पुत्र भी था, लेकिन वह उसे छोड़कर नगर चला गया था। गांव के लोग उसे ताना देते, देखो इसका बेटा इसे छोड़ गया। धीरे धीरे वह लोगों की कटु बातें सुनकर थक गई। एक दिन उसने गांव छोड़ दिया और जंगल में छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ लाती और कुछ लकड़ियाँ बाजार में बेचकर थोड़ा अनाज खरीद लाती। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति रहती थी। वह कभी किसी की निंदा नहीं करती थी। यदि कोई राहगीर उसकी कुटिया में आ जाता तो वह प्रेम से उसे पानी पिलाती, भोजन कराती। एक दिन वर्षा बहुत तेज हुई। कुछ यात्री जंगल में भटक गए। वे ठंड से कांप रहे थे। वृद्धा ने उन्हें अपनी छोटी कुटिया में जगह दी। खुद भीगती रही, लेकिन अतिथियों को सूखी जगह पर सुलाया। यात्रियों ने पूछा, माँ, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुम इतनी शांत कैसे रहती हो? वृद्धा मुस्कुराई। जब मैंने दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया और अपने मन को ईश्वर में लगा दिया, तभी मुझे शांति मिल गई। उसी समय वहाँ से गुजरते हुए कबीरदास जी ने कहा, देखो बेटा, यह वृद्धा बाहर से साधारण दिखती है, लेकिन इसका मन योगी बन चुका है। फिर कबीरदास जी मनोहर से बोले, मनुष्य का सुख परिस्थितियों में नहीं, उसके मन की स्थिति में छिपा होता है। मनोहर गहरी सोच पर डूब गया। दूसरी कहानी, कमल और कीचड़। एक शांत तालाब में सुंदर कमल खिले हुए थे। तालाब के चारों ओर हरियाली थी। उसी तालाब में बहुत कीचड़ भी था। एक छोटी मछली ने कमल से पूछा, तुम इतने सुंदर कैसे हो? तुम तो इसी कीचड़ में रहते हो। कमल मुस्कुराया, मैं कीचड़ में जरूर हूँ, लेकिन मैंने कीचड़ को अपने भीतर नहीं आने दिया। उसी तालाब में एक सूखी घास भी थी जो हर समय शिकायत करती रहती थी, यह कीचड़ बहुत गंदा है, यह तालाब खराब है। धीरे धीरे वह घास सड़ने लगी, लेकिन कमल हर सुबह और अधिक सुंदर खिलता। एक दिन वहाँ एक ऋषि आए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य को कमल की तरह होना चाहिए। संसार में रहो, लेकिन संसार की बुराइयों को अपने मन में मत आने दो। कबीरदास जी बोले, मनोहर, यही सच्चा योग है। बाहर की परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, मन निर्मल रहना चाहिए। तीसरी कहानी, लकड़हारा और क्रोध की आग। एक गांव में रघु नाम का लकड़हारा रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन अत्यंत क्रोधी भी था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय उसका कुल्हाड़ा नदी में गिर गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्रोध में उसने पेड़ों को लात मारनी शुरू कर दी। तभी पास बैठे एक साधु ने कहा, क्रोध समस्या को हल नहीं करता, बल्कि मन को और शांत कर देता है। लेकिन रघु नहीं माना। कुछ दिनों बाद उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि लोग उससे दूर रहने लगे। एक दिन उसकी छोटी बेटी बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा, इसे शांति चाहिए, घर का क्रोध इसका रोग बढ़ा देगा। उस दिन पहली बार रघु को अपनी गलती समझ आई। उसने धीरे धीरे क्रोध छोड़ना शुरू किया। अब वह जंगल में पेड़ों से भी प्रेम से बात करता। कुछ महीनों बाद उसका जीवन बदल गया। लोग फिर उसका सम्मान करने लगे। कबीरदास जी बोले, जो मन को जीत लेता है वही सच्चा योगी है। चौथी कहानी, पर्वत की गुफा और चरवाहा। एक पर्वत पर एक गुफा थी। वहाँ एक साधु वर्षों से तपस्या कर रहा था।
उसे लोग उसे महान योगी मानते थे। उसी पर्वत के नीचे मोहन नाम का एक चरवाहा रहता था। वह साधारण था लेकिन बहुत दयालु। वह प्रतिदिन अपनी रोटी का कुछ हिस्सा पक्षियों और जानवरों को खिला देता। एक दिन भारी तूफान आया। लोग गुफा वाले साधु के पास सहायता मांगने गए, लेकिन साधु ने कहा, मुझे परेशान मत करो। उधर चरवाहे मोहन ने अपने छोटे से घर में सबको शरण दी। वह पूरी रात भीगता रहा लेकिन दूसरों को बचाता रहा। अगले दिन एक वृद्ध संत वहां आए। उन्होंने कहा, सच्चा योगी वह नहीं जो केवल गुफा में बैठा रहे। सच्चा योगी वह है जिसका मन दया और प्रेम से भरा हो। कबीरदास जी मनोहर की ओर देखकर बोले, बेटा, योग केवल जंगल में बैठने से नहीं मिलता। योग मन की करुणा और शांति में छिपा है। मनोहर का परिवर्तन। चारों प्रसंग सुनकर मनोहर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आने लगा कि वह केवल बाहरी पूजा में लगा रहा, लेकिन अपने मन को कभी शांत नहीं कर पाया। उसने कबीरदास जी के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति मन को बदलने में है। कबीरदास जी मुस्कुराए, बेटा, जब मन शांत हो जाता है तभी ईश्वर का प्रकाश भीतर दिखाई देता है। उस दिन के बाद मनोहर ने अपना जीवन बदलना शुरू किया। अब वह क्रोध कम करने लगा, दूसरों की सहायता करने लगा और मन को शांत रखने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी वही शांति आने लगी जो संतों के चेहरों पर होती है। शिक्षा। केवल बाहरी रूप से साधु बनना पर्याप्त नहीं है। सच्चा योग मन की शुद्धता और शांति में है। परिस्थितियां नहीं, मनुष्य का मन उसके सुख दुख का कारण होता है। दया, करुणा और संयम ही सच्ची साधना है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। धन्यवाद साथियों। यदि आपको कबीरदास जी की यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।